चलो हाँ हाँ फिर दाहिने से साइड चेंज। नमस्कार, मैं संजय कुमार, BBW न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ मोतिहारी में। ये मुफस्सिल थाना और सौर स्तंभ पार्क है और यहाँ पे जो दुर्गा सेना का यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है और गर्ल्स लोग हैं और यहाँ पे सर गर्ल्स लोग से बात करें। सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार सिंह है जी। सबसे पहले आपके सभी मीडियागण, सभी पत्रकार बंधु के चैनल के माध्यम से आप सभी को मेरे तरफ से दशहरा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और आप लोग जो दुर्गा सेना के इन ननिहाल बच्चों के लिए जो आपने ये समय निकाला है, ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है और आप सभी का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं कि आप लोग हमें इस लायक समझे और हमारे इन प्रशिक्षण का आप लोग वीडियो के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सभी को मुझे तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। ये सर, मैं बता दूं, ये जो स्थल है ये सौर स्तंभ पार्क है। यह पार्क आपका मुफस्सिल थाना के बगल में है, जो कि मुफस्सिल थाना से दक्षिण है और टीवी केंद्र से उत्तर साइड में है। LND कॉलेज के छात्रावास के पश्चिम साइड में है और नरसिंह बाबा मंदिर के पूरब साइड में। ये मेन रोड के बीचों बीच में ये प्रांगण है, जहां पे दुर्गा सेना के माध्यम से सभी लड़कियों को सशस्त्र किया जा रहा है। नारी को हम लोग सुरक्षित प्रदान यानी सुरक्षा प्रदान करने के लिए तरह तरह के इनको प्रशिक्षण दे रहे हैं, जैसे कि टाइकेंडो, बूसो, बॉक्सिंग के साथ में लाठी चलाना, तलवार चलाना, मुखधर बजना, यानी कि ये जो भी हमारे बॉडी के लिए सुरक्षा के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र जो हमारे बीच रहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की सुविधाएं हम लोग के साथ मिलता है कि हाँ, ये जैसे तलवार है, तलवारबाजी का कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लाठी के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और जो सभी के घर में उपलब्ध होता है। हर समय लाठी मिल जाएगा, दंड मिल जाएगा, लेकिन दूसरा अस्त्र तो काफी दिक्कत है, वो हम लोग नहीं उसको चला सकते हैं जल्दी। तो ये अस्त्र आसानी से मिलेगा और ये अस्त्र का प्रयोग विशेष हमारे इन लड़कियों को सिखलाने से ये फायदा हमें होगा कि इन लड़कियों के साथ जो हम लोग आए दिन सुनते आ रहे हैं कि आज यहाँ पे इस लड़की के साथ में कुछ लोग अकेले जा रहे थे, उसको घेर करके कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती कर लिए, कोई मार के फेंक दिया, या फिर दहेज के उत्पीड़न के लिए बहू को कोई जला दिया, उसको रस्सी में बांध के लटका दिया। तो ये सारी परिस्थिति आता है। तो वैसे के लिए हम यंग लड़कियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, यानी कि 14 साल से जो भी ऊपर के आयु के लड़की हैं उन्हें हम यहाँ बुला करके प्रशिक्षण दे रहे हैं। सबसे पहले उसे सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, उसके बाद लाठी बांधना, लाठी से रोकना, लाठी से वार करना सिखला रहे हैं, फिर तलवारबाजी सिखा रहे हैं। तलवार से कोई व्यक्ति को मारना हो तो कैसे मारेंगे, अगर कोई मार रहा है तो मैं कैसे ब्लॉक करूंगी, वो सारी चीज इन लोग को सिखा रहे हैं। कलाई को और अपने कंधे को, बॉडी को स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए ये मुखधर है, जो कि मुखधर से इन लड़कियों को भाजने का भी प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि ये पूर्ण रूप से जब अपने आप को सुरक्षित हो जाएगी तो आने वाले परिस्थिति में हर समय माँ, पिताजी या शिक्षक उन लड़कियों के साथ में नहीं रहते हैं, तो वो लोग क्या होगा, उस समय इन लड़कियों का अपना जो हाथ में अस्त्र रहेगा, ये निहत्थे 5 से 10 लड़कों का अकेला मार सकती है इसमें कोई भी लड़की, क्योंकि इसको इतना प्रशिक्षण दिया जा रहा है, कुछ समय ये मार सकती है। या फिर कोई सोच रहा है कि हम इसको बुला करके अकेले में ले जाएंगे, रूम में बंद करके, अगर हमारे लड़कियों के साथ अगर वो गलत फहमी अगर सोच रहे हैं कि हम उसको बुलाएंगे और उसके साथ अकेला रूम में होगा, हम 2-3 मिलके उसके साथ गलत कर सकते हैं, तो आप भूल जाए वो सभी लोग, क्योंकि उनको सोच को बदलने के लिए, उनकी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दुर्गा सेना का गठन मोतिहारी में हो गया है। हर वह एक लड़की 10 लड़कों पे भारी पड़ेगा, वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि एक हाथ से कैसे किसी व्यक्ति को मार के हम बेहोश करेंगे, शरीर के
किसी व्यक्ति के कौन से अंग पे एक थप्पड़ मारे देंगे तो वो बेहोश हो जाएगा, तो वो सारे ट्रेनिंग इनको दिया जाएगा। कोई सोच रहा है कि चलो भाई रूम में सोया हुआ हम उसके साथ गए और जबरदस्ती कर लिए, तो वो बच्चियों को हमारे वो भी प्रशिक्षण मिलेगा। कोई बहू चाह रहे, कोई बहू को सास लोग या फिर ननद अगर चाह रही है कि चलो दहेज के चलते ये नहीं हुआ, सुनते आने कि उसको मार दिया, तकिया दबा के मार देता है लोग, चाहे रस्सी से फंदे से लटका देते हैं, वो सारे इसको ट्रेनिंग में दिया जाएगा। अगर सोया भी है, कोई तकिया दबा के भी मारना चाहता है, तो हमारे इन प्रशिक्षित लड़कियों को वो दबा के मार नहीं सकते, क्योंकि उसको उतना ट्रेनिंग दिया रहेगा कि 2 मिनट का 5 मिनट ही अपने आप को सांस को ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और पुनः जो लोग इनके ऊपर आएंगे इनको मारने के नियत से, उन सभी को मुंह तोड़िए जवाब देने के लिए तैयार हो रही है दुर्गा सेना की ये सेनाएं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सर ये मुकाम जो आप स्टार्ट किए हैं, ये क्या सोच के सर स्टार्ट किए हैं? क्या कि ऐसा हमको लगता है पहली बार मैं देख रहा हूँ जो गर्ल्स लोग के तलवारबाजी, लठबाजी और ये मुक्दर सिखाया जाता है। हो सकता है और कहीं होगा, लेकिन मैं देखा नहीं हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। आपका मन में क्या ऐसा कुछ देखे थे कि अपने मन से सोचे कि नहीं लड़कियां लोग के आजकल ऐसा कुछ ट्रेनिंग करे? क्या कि रोड चलते कब क्या हो जाएगा इसका कोई ये बताइए। मैं ये आप जो बात कहे ना जी ये हमें अपने आप को दिल को झकझोर के रख दिया आपकी ये सर, कुछ देखे थे लाइफ में उसको बाद स्टार्ट किए हैं कि सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं मैं आपके दर्शकों को जी कि आज के दिन में आए दिन जो लड़कियों के साथ में जो अत्याचार होता है उसको मुंह में बुला करके और उसके साथ जबरन अश्लीलता किया जाता है और उसको मार करके जो फेंक दिया जाता है, ये हमें देख करके अपने आप में एक अलग से ही ऊर्जावान शक्ति मिला। और यही दशहरा में मेरे मन में 7वीं के दिन ये मन में एकाएक हुआ कि नहीं मनीष, तुम दुर्गा पूजा का फास्टिंग तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम जिन माँ को तुम पूजा कर रहे हो उस पीढ़ी के लिए तुमने क्या किया अपने जीवन में। सर आज ऐसे सब लोग कहीं ना कहीं गुत बना करके बैठे हुए हैं कि कोई लड़की अकेला देखे और हम उसको पकड़े और उसको हम हवस का शिकार बनाए। तो वैसे तरह तरह के उत्पीड़न मेरे मन में आ गए कि हमारे सारे बेटी के ऊपर काफी अत्याचार हो रहा है, लेकिन तुम लोग इस जीवन में हम लोग आए तो काफी कुछ किया, लेकिन तुम लोग को हम लोग मनुष्य बना के भेजे, लेकिन तुम लोग राक्षस बनते जा रहे हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी लड़कियों को वो सुरक्षा प्रदान कर सके, उसको प्रशिक्षण करा सके? मैं गांधी मैदान में सेना भर्ती फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, लेकिन एकाएक माँ का ध्यान आया और माँ मेरे सपने में आगे बताई कि नहीं मनीष ऐसा करो, तुम सेना भर्ती तो चला ही रहे हो, लेकिन उसके साथ यंग लड़कियों को बुला के तुम अपने पास प्रशिक्षण दो, जिससे वो सभी लड़की कहीं भी अपने आप को अकेला महसूस न करे। कभी अगर घटना दुर्घटना उसके साथ हो तो उसकी वो सामना कर सके। वहां आप नहीं भी रहोगे, उसके माता पिता नहीं रहेंगे, तभी भी वो लड़की खुशी से अपने जगह अपने जीवन को यापन कर सकता है। तुम उसके लिए एक सैनिक बनाओ। तो हमने सैनिक का जैसे नाम मेरे साथ आया तो मैं सोचा कि माता रानी का स्वप्न आया तो क्यों ना मैं दुर्गा सेना ही माता के नाम पे ही एक सेना का गठन करूं। तो मैं दुर्गा सेना नाम का गठन में दशहरे के 10वीं के दिन में विधिवत पूजा के साथ माँ का मूर्ति रख करके पूजे के साथ मैं पंडित जी को बुलाया और सारी बात बताया, और उसके बाद विधिवत पूजन करके मैंने दुर्गा सेना का गठन किया। और उस दिन मैंने 21 तलवार और लाठियां भी लड़कियों के बीच में वितरण किया। और मैं उस दिन मैं ये कहा कि आज से मेरे नजर में जो भी चंपारण के या दूसरे भी जिला या राज्य के या पूरे भारत के किसी भी कोने से अगर जो लड़की अपने आप को चाह रही हैं तो हमारे यहाँ वो आ सकते हैं। उनका रहना खाने पीने पढ़ने लिखने सारे सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। ये प्रशिक्षण रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उनका 1000 रुपया खर्च लग रहा है। उसके बाद प्रशिक्षण उसका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारे यहाँ प्रशिक्षण में उसका 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया मंथली नहीं लगेगा किसी भी लड़की का, नहीं लगेगा। बस रजिस्ट्रेशन फ्री है, रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसको फ्री में सिखलाया जाएगा। लाठी चलाना सिखलाएंगे, तलवार चलाना सिखाएंगे, मुकदर चलाना सिखलाएंगे। और इतना ही नहीं, अगर ये लड़की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो खेल का भी कुछ हमारे पास ऐसे खेल है जिसका मैं प्रशिक्षण दूंगा। और मेरा प्रशिक्षण उस स्तर तक का होगा कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय में ये लड़की जाकर मेडल लेके आएगी। और बिहार सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि मेडल लाइए, नौकरी पाइए, भारत सरकार का भी अनाउंसमेंट है। तो उस परिस्थिति में ये लड़की मेडल लाएगी और नौकरी गवर्नमेंट से छीन के अपने आप को लाएगी। किसी को अब सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें करना है। कितना दिन में ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा? जो तलवारबाजी, लाठी और ये मुकदर कितना दिन में हो जाएगा? ये 3 दिन में
3 महीना लगेगा इनका समय, जी जो कि एक एक महीना सभी का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और इस प्रशिक्षण के उपरांत इन सभी छात्राओं के हाथ में, इन सभी बालिकाओं के हाथ में एक लाठी और एक तलवार मेरे माध्यम से दिया जाएगा, ताकि ये जहां रह रही है वहां ये इसके पास उस तलवार को देखकर, उस लाठी को देखकर याद आते रहे कि नहीं, मैं एक नारी हूं और मैं अपना ही नहीं अपने समाज की रक्षा करने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे परिवार क्या, हमारे समाज में अगर किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है तो मैं उसकी सामना करूंगी और उसे दंडित करने का काम करूंगी। इसी उद्देश्य से मैं इस लड़कियों को लाठी, तलवार और सेल्फ डिफेंस यहाँ करना सिखला रहा हूं। सर, मैं एक एक मिनट बात करूंगा गर्ल्स लोग से और बिल्कुल, पूछेंगे आप कि बात कैसे कर इन लोगों की सकते तैयारी है। थोड़ा साइड हो गई। सिस्टर, अपना नाम बताइए। खुशी जसवाल। खुशी, क्या सोच के आप ये जो दुर्गा सेना है ज्वाइन किए? मुझे भी लाठी चलाना और ये सब सीखना था, और मैं किसी का मतलब मैं करता हूँ कोई सुरक्षा वगैरह के लिए सीख रहे हैं कि ऐसे अपने शौक सुरक्षा से? के लिए। सुरक्षा। चलिए सिस्टर, नाम बताइए अपना। साक्षी सोनी। क्या आप सोचे हैं, क्या आपको दिमाग में आया कि सर के पास आएंगे, दुर्गा सेना जो कैंप यहाँ लगा, मतलब ट्रेनिंग चल रहा है, और यहाँ से क्या आप सीखना चाहते हैं और क्या आपको आगे इसका लाभ मिलेगा, वो बताइए पूरा। मैं यहाँ से खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहती हूँ, या फिर हमारे साथ कोई कुछ करे तो उससे हम अपने सुरक्षा कर सकते और अपने परिवार का भी सुरक्षा कर सके। चलिए, आपको हाथ में तलवार है, रानी लक्ष्मीबाई जैसा बन सकते हैं आप? जी बन सकते हैं। चलिए थैंक यू। सिस्टर, नाम बताइए। सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। ये इनको बारे में बतला दे थोड़ा। ये बतला है कि हम रेसलर बतलाए थे ना, साइकिलिंग रेसलर है, और इनसे पहले भी मैं मिल चुका हूँ एक मैथ के क्लास में, डीके मिश्रा सर के क्लास में, और ये अभी मैथ बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में। वहाँ भी बोले हैं कुछ। ये बतलाइए, जो आपको पास ये तलवार अभी मिला हुआ, जो दुर्गा सेना में तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट डे क्या है? फर्स्ट डे से क्या सीखे आपने? यही कि सेल्फ डिपेंड बनना है हम लड़कियों को। अगर कोई मान लीजिए बीच रास्ते पे ही कोई कुछ किया तो उसे अपना सुरक्षा कैसे करें। अभी किस क्लास में? 11th। ठीक। आपका नाम क्या है? सोनाली। सोनाली। जो आप दुर्गा सेना अभी ज्वाइन किए हैं, क्या सोचे आप? इसलिए मैं सुरक्षा के लिए सीखा है कि कोई रास्ता पेड़ा देखा, इसी के लिए। चलिए ठीक। आपका नाम क्या है? आरती कुमारी। आरती कुमारी। आप इस दुर्गा सेना जो ज्वाइन की है और सर के पास जो क्लास, कितने दिन हो गए क्लास में? सेकेंड डे। क्या सीखे 2 दिन में? चलाना सीखे। तलवार चला लीजिएगा। चलिए ठीक। आपका क्या नाम है? सौम्या सिंह। ये यहाँ पे आप आए हैं मोतिहारी में, घर का है आपके? चंदमारी। चंदमारी से यहाँ है, कुछ सोच समझ के आए। तलवार भी आपको हाथ में मिला हुआ है। तलवार आपको सीखने के बाद फ्री में तलवार भी मिलेगा। अब तलवार का यूटिलाइज कैसे कीजिएगा? मैं खुद की सुरक्षा के लिए करूंगी, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए। चलिए थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदिति। चलिए, इसका नाम क्या है ये बताइए। मुगदर। मुगदर। देखिए, सिस्टर बता रहे हैं मुगदर नाम है। और ये मुगदर का इस्तेमाल कैसे कीजिएगा आप? इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? हाँ। क्या आप इससे सीखिएगा? 3 महीना का ट्रेनिंग है आप। 3 महीना में क्या ऐसा सीख लीजिएगा कि अब आगे चल करके कोई रास्ता, पहरा, घर की सुरक्षा कैसे कीजिएगा? हम 3 महीना में बहुत कुछ सीखेंगे। हम लाठीबाजी और तलवार, मुक्दर बाजना सब सीखेंगे। आए दिन रोड पे होने वाले जो भी लड़की के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं उस सभी लड़की को सुरक्षा करना चाहूँगी। और मैं अपनी सारी बहन से ये कहना चाहूँगी, उठिए हमारी देश की लड़कियाँ, लड़िए हमारी देश की लड़कियाँ। मनीष सर ने ये आंदोलन किया, दुर्गा शक्ति सेना में आइए हमारी देश की लड़कियाँ, जीतिए अपने आत्म सुरक्षा का। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ पढ़े? यस सर। पढ़े? क्या पढ़े उनको बारे? रानी लक्ष्मीबाई एक बहुत शक्तिशाली औरत थी, लड़की थी, जो अपना वो एक नारी हो के पूरे अंग्रेज को जब हिला सकती है, तो हम एक नारी हो के पूरे भारत को। चलिए थैंक यू। आपका नाम क्या हुआ? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। आपको मैं यहाँ मुगदर पकड़े हुए देखे हैं, और ये तलवार भी चलाने आता है, सीख रहे हैं ना, लाठी भाजना भी सीख रहे हैं। ये बताइए, आप ये सीखिएगा तो सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखिएगा कि इतना लड़कियां लोग हैं, अगर इन लोगों के पास कोई अत्याचार हो रहा है उनको भी साथ दीजिएगा? साथ दीजिएगा सही में? चलिए ठीक। अपना नाम बताइए। विनीता कुमारी। विनीता कुमारी। आप ये बताइए, आप आए कहाँ से? पहले मैं गांव से आए। पापा मम्मी भेजा है आपको सीखने के लिए कि खुद से अपना सेल्फ डिफेंस सीख रहे हैं? मम्मी पापा भेजा। मम्मी पापा क्या? मम्मी पापा क्या बोले आपको? बोले जाओ और सीखो अपने सुरक्षा के लिए। अपने सुरक्षा के लिए? घर और परिवार के, फैमिली के सुरक्षा के लिए। चलिए ठीक। आप अपना नाम बताइए। अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी। आपका पापा मम्मी भेजा है, आपने खुद से?
अपने पापा मम्मी भेजा। क्या सोच समझ के भेजे आप? सर यही कि अपनी सुरक्षा करो और लोग की भी सुरक्षा करो। चलिए ठीक है। अपना नाम क्या बताइए? शादी कुमारी। शालू कुमारी। आप जो ये लाठी पकड़ रहे, लाठी चलाने आता है? अगर मान लीजिए अगर 4 आदमी आ रहा है आपको सामने, ठीक है, जी। आप 2 आदमी हैं, ये और ये मान के चलिए इनको साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो उनको बचाइएगा आप? उनको हम नहीं उनको हम मारेंगे। किनको पक्ष में रहिएगा? अपने फ्रेंड को पक्ष में रहिएगा? फ्रेंड का। चलिए ठीक। नाम बताइए आप? सोनम कुमारी। सोना कुमारी। कितने दिन से क्लास कर रहे हैं आप? 2 दिन। 2 दिन। क्या सीखे 2 दिन? 2 दिन में हम तलवारबाजी और लाठी उड़ाते तो हैं। ये बताइए, आप सीख करके और कोई लड़कियां को सिखाना चाहते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थी के लिए सीख नहीं, रहे हैं? मैं किसी और को भी सिखाना चाहती हूँ ताकि आए दिन हमारे लड़के कितने अत्याचार कर रहे हैं, उस सब से हम मतलब उस सबको सिखा कर आगे कुछ बड़े लड़की है। चलिए ठीक। अपना नाम बताइए? अंकिता कुमारी। अंकिता कुमारी। आप कहाँ से हैं? चंदमारी। चंदमारी से यहाँ आए हैं। दुर्गा सेना जब ज्वाइन किए, क्या सोचे थे आप? क्योंकि कोई लड़का अत्याचार करे तो उसके। चलिए, सेल्फ के लिए अपना सीख रहे हैं कि और भी जो आपको मान लीजिए कोई फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है, उनको साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है, आपको फोन कर रहा है, तो आप पहुंच पाइएगा? जी। कैसे उनसे सामना कीजिए? हाँ, हटो, हट जाओ। हाँ, हाँ, हटो, भागना है। पीछे हटो। चलो, हाँ! चलो, हाँ, 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 हाँ। माथ के ऊपर रखना है डंडा, तो नीचे रख रही है। हाँ, हाँ, चलो, हाँ, 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 चलो, हाँ। ये तेजी में हम लोग का हो रहा है, तेजी में, तेजी में। हाँ, 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 या, हाँ, 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 यहाँ पे तलवारबाजी शुरू हो गया। हाँ, 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 सीख मिल गया कि हम हाँ, बेटे को घर से निकालना और हाँ, बाहर भेजे और हाँ, सिखाएं ताकि उनसे पंगा ना ले। हाँ, और हाँ, आज हमारे में जितने भी लड़का है वो बात से उठाकर फिर दाहिने से
साइड चेंज। साइड चेंज। बहुत अच्छा, ठीक है। वीडियो में ये पाँव को पूरा उठा के मिलाना है, ठीक है। अभी यहां से आपकी 3 मीटर का रेस होगा, जाना है और पुनः वापस आना है, ठीक है। पहले वार्म अप करेंगे, फिर लाठी का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे लाठी को हम ब्लॉक करते हैं, कैसे कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है तो उससे अपने आप को कैसे बचाएंगे, उसके साथ ही आप नियते हैं तो अपने आप को लाठी से वार को कैसे बचाएंगे, ये भी आपको आज के प्रशिक्षण में दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले वार्म अप के लिए आप सभी रेडी हो जाए, ठीक है। तैयार हो? रेडी? बायां पांव आगे निकालो, बायां पांव आगे निकालो सभी, ठीक है। गो, धीरे धीरे सब इन लाइन में अपने पंक्ति में ही रहेंगे। थम, पीछे मुड़ो, गो, सभी अपने साथ में एक सीध में, फिर से, फिर से बैक, बस यहां से हाथ को नीचे जोड़कर ये नीचे ऐसे हिलाते हुए चलिए, आगे बढ़िए, पीछे बैक, फिर से हाथ को नीचे डोल, पूरा घुमाइए, बस आराम से। अभी कंधे पे हाथ, दोनों हाथ कंधे पे, बायां हाथ आगे, बायां पांव आगे हो गया, हाथ दोनों कंधे पे रहेगा, डाउन, अप, डाउन, अप, सीधा रहो, खड़ा रहो बाबू, ठीक है, गिरना नहीं है, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, पांव चेंज, दाहिना पांव आगे लाइए, ठीक है, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, हाथ छोड़ दीजिए। अभी दोनों हाथ को ऊपर पूरा खींचिए, पंजा पे, एड़ी ऊपर उठाइए और पंजा पे आगे वहां तक बढ़ के चलना है, पुनः वापस आना है, स्टार्ट। थम, हाथ नीचे, फिर से हाथ ऊपर, ब्लॉक कीजिए हाथ को, पंजा पे, स्टार्ट, आगे बढ़िए। हैंड डाउन, आराम से, सभी अपना पंक्ति क्लियर कीजिए। क्या हुआ? खुल जाइए और लंबा खुलिए, दोनों तरफ हाथ को पूरा खोलिए, सटना नहीं चाहिए, बस इधर ही, इस साइड ही, हाथ ऐसे खोलो पूरा, सट तो नहीं रहा है, और इधर सट रहा है तो इधर खोलिए, खोलिए, उधर खोलिए। अभी देखो तो सट तो नहीं रहा है किसी का हाथ, क्लियर है? हो गया? चलिए अभी साइड जंप शुरू करेंगे, ठीक है, रेडी? मेरे साथ, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, दोनों हाथ को ऊपर, अप, डाउन, अप, फिर सोच लेना, पांव खोल लिया, दोनों हाथ को ब्लॉक करो,
सबको ही अपने दाहिने साइड में, घुटने पे हाथ रखो, डाउन, पांव पीछे खींचो, पांव सीधा सामने रखो, घुटना सीधा टाइट करो, सामने देखो, अप, साइड चेंज, सभी बाएं हो जाओ, फिर से घुटना पे हाथ रहेगा, अप, साइड चेंज, पांव सीधा रखो, अप, चेंज, अप, चलिए हाथ छोड़ दीजिए। अभी आपको दोनों हाथ को दाहिने साइड में अपने दोनों हाथ निकालिए, तो पहले मुझे देख लीजिए कॉपी कैसे करना है, ये ठीक है, ठीक है, बिन बताए अपने से गलती मत करना। चलो डाउन, सभी डाउन, बैठिए, इधर बैठिए, इस साइड में बैठिए, हाथ उधर ले जाओ, अपनी साइड चेंज करो, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ पे आप चलो साइड अप, साइड चेंज, फिर से बैठिए, छोड़ दो, कंधे के बराबर, एक, फिर यहाँ कंधा से ऊपर रहेगा, यानी कि नाक के बराबर, 2, अब तीसरा आपके सर से ऊपर रहेगा, 3, ठीक है, स्टार्ट, और ऊपर, ओके, हाथ चेंज, दाहिना हाथ आगे निकालिए, फिर से 1, 2, 3, हो गया। अभी इसके बाद अभी सभी अपने जगह पे थोड़ा सा जंप करेंगे, ऊपर उछलिए, पंजा पे, थंब, आराम से, घुटना पे हाथ, डाउन, बैठिए, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। आपने कहावत भी सुना होगा कि गुड़ रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास जो भी है आप उसको सीखने का प्रयास करो। जड़ हाथ में लिया जाता है। सब लोग अपने हाथ में ले लिए। सबसे पहले ये जो लाठी है, ठीक है, पहले जो आप सभी सुनते आ रहे होंगे, ये पहले जो था यही आपका एक अस्त्र होता था जिससे मानव अपनी सुरक्षा करता था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिक का विस्तार होते गए, नए नए उपकरण आते रहे, लेकिन पहला अस्त्र यही दंड ही था, ठीक है, लाठी ही था। और इसको आपको पकड़ने के लिए कभी भी ये लास्ट वाला जो है जड़, इसको ऊपर रखते हैं और उसके फोनगी को नीचे डाउन करते हैं, ठीक है, पतला वाला सिरा को नीचे डाउन करते हैं। जो आकाश की तरफ ये जब पेड़ में लगा रहता है जमीन से, तो जो ऊपर वाला सिरा रहता है ना, उसको नीचे डालते हैं। और ये लाठी पकड़ने के लिए आपका ये दंड का आखिरी जो सिरा है वहां से एक हाथ नापिए और उससे पीछे पकड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको पकड़ के चल सकते हो, ठीक है। सबको अपने हाथ से एक हाथ देख करके और फिर दंड को पकड़िए, ठीक है। और इसको पकड़ लिए तो फिलहाल आपका ये दोनों हाथ से इसको पकड़ सकते हैं। जैसे आप देखते आते होंगे कि जो बजरंगबली का जो ध्वज निकलता है, झंडा होता है, ठीक है, आप सभी देखे होंगे, तो उस समय ज्यादातर ये लाठी का प्रयोग आपने देखा होगा, ठीक है। और फिर ये मारते हुए, ठीक है, या फिर ये पोजीशन देखे होंगे, उसका आज हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ऐसे मारना है। चलो इधर से साइड में, ऊपर, हम्म।